तो आज हम लोग पढ़ते हैं दक्षता अभ्यास एक, कक्षा 7। आज हम लोग को पढ़ना है दक्षता अभ्यास एक। दक्षता अभ्यास एक में हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आप बेटा अपनी किताब में देखेंगे। लिखा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, मतलब इनमें जो प्रश्न मिलेंगे उसमें हर एक प्रश्न में 4 विकल्प मिलेंगे। इनमें से केवल एक ही सही है, मतलब जो 4 विकल्प मिलेंगे उसमें से केवल एक ही सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। उसमें से जो आपका सही उत्तर है वही आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए का वाला प्रश्न है हम लोग पहले का क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब समतुल्य, उसी के जैसे। ठीक है, जैसे 2/4 कह रहा है इसके समतुल्य कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया है एक संख्या, दूसरा ऑप्शन है 2 संख्या, तीसरा ऑप्शन है 50, चौथा है अनंत। देखिए बेटा, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो अनंत होती हैं। क्या होती हैं? अनंत। जो आपका पहला उत्तर हो जाएगा वो क्या है? अनंत। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर लिखा है यहाँ पे 1/3, इसके समतुल्य हमको एक संख्या और चाहिए तो हम गुणा करा देते हैं 2/2 से। तो कितना गया? 2 के 2, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 के समतुल्य दूसरी संख्या कौन सी है? 2/6 है। हमको अगर और चाहिए तो 3/3 से गुणा कराओ, और चाहिए तो 3 से 4, 4 से, फिर 5 से, ऐसे गुणा कराते हैं। ठीक है बेटा, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास एक, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, जिसमें का वाला क्वेश्चन है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई परिमेय संख्या है, उसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन है 1, 2, 50 या अनंत। बेटे इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसमें अनंत परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं उसके समतुल्य। समतुल्य का मतलब होता है उसी के जैसे। तो आपका जो पहला उत्तर हो जाएगा का वो उत्तर क्या सही है? अनंत। ठीक है, जो आपका चौथा विकल्प है वही आपका सही है। कैसे? अगर 1/3 के जैसे हमको और परिमेय संख्या चाहिए तो 2/2 से गुणा करा दो। कितना गया? 2 1 के 2, फिर 2 3 6। अगर हमको इसे के समतुल्य और संख्या चाहिए तो 3/3 से, और चाहिए तो 4/4 से, ऐसे करके आप अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो आपका जो पहले का है उसमें का कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प। उत्तर क्या है? अनंत। कोई दिक्कत है बेटा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या खा। प्रश्न संख्या खा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या खा कह रहा है, प्रश्न पढ़ेंगे बेटा आप लोग अपनी किताब में, कि परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप क्या है। एक परिमेय संख्या दी है। ठीक है, देखिए उस परिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्या है? -16/80 कह रहा है इसका सरलतम रूप क्या है। सरलतम का मतलब इसे आप पहले डिवाइड करो, इसे हम इसमें भाग करते हैं। देखिए 16 से काट दो तो 16 1 के 16, ठीक है, और 16 बचे 80, बटे लग गया। देखो 16 1 के 16, 16 बचे 80, कट गया पूरा पूरा। माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब बताइए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका है तीसरा, मतलब प्रश्न संख्या खा में जो तीसरा ऑप्शन है -1/5 वही सही उत्तर है। कोई दिक्कत है? आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बेटा दूसरे प्रश्न पे आते हैं। अब तक तो पहले का और खा था, हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में जो खा वाला है, सॉरी बेटा का वाला, प्रश्न संख्या 2 में जो का वाला है क्या कह रहा है। देखो बेटा दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों में आप सत्य और असत्य बताइए। जिसमें का वाला है, का कह रहा है कि समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। समान परिमेय संख्याओं के जो सरलतम रूप समान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे देखिए यही है, जैसे 1/2 है, इसका हमको और एक सरलतम रूप एक और चाहिए परिमेय संख्या, तो 2 से गुणा करा दिए। 2 1 के 2, बटे 2 दूनी 4,
वही कह रहा है जो सरलतम रूप है इसके समतुल्य जो परिमेय संख्या आपको यहाँ मिल रही है, क्या ये दोनों समान है? बिल्कुल समान है। इसे आप काटिए, देखिए 2 एक के 2 कट गया बटे 2 दूनी 4 कट गया, वही तो आया है ना। तो पहला जो आपको कथन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। दूसरे का जो का वाला है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब खा वाला चलते हैं। खा वाला कह रहा है -7 बटे -11। जो इसमें खा वाला क्वेश्चन है, प्रश्न है -7 बटे -11। कह रहा है क्या यह धन परिमेय संख्या है? -7 बटे -11 धन परिमेय संख्या है। कैसे होगा? देखो माइनस से माइनस कट गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब बताओ, क्या कहीं यहाँ पे माइनस का चिन्ह आपको दिख रहा है? नहीं, जहां भी धन है यहाँ भी धन है, अर्थात जो 7 बटे 11 है वो आपका धन परिमेय संख्या है, मतलब ये वाला कथन क्या है? सत्य है। कोई दिक्कत है? अब चलते हैं गा वाले में। गा क्या कह रहा है? +4 बटे -9 धन परिमेय संख्या है। कौन सा क्वेश्चन बेटा? +4 बटे -9 क्या ये धन परिमेय संख्या है? नहीं है भैया, यहाँ माइनस है, ये प्लस हम दिखाते ही नहीं है, हटा दो इसको। अब देखो 4 बटे -9 ये कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या नहीं है। अर्थात ये जब धन परिमेय संख्या नहीं है तब आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। मतलब जो प्लस का 4 बटे -9 है वो धन परिमेय संख्या नहीं है, ऋण परिमेय संख्या है। आप गलत कह रहे हैं। प्रश्न क्या हो गया आपका? असत्य। अब चलते हैं प्रश्न संख्या घ की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या घ, दूसरे का घ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/2 2/4 3/6 कह रहा है डॉट 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 बेटा, इसके बाद और भी संख्या है। ठीक है, 1/2 2/4 3/6 क्या एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं? आपको चेक करके बताना है। ये कह रहा है जो ये संख्याएं हैं क्या वो एक ही संख्या के विभिन्न रूप हैं? बिल्कुल है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। इसे बेटा हम सरलतम रूप में ले आए। पहले 2 से काटो, 2 एक के 2 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया। देखो 1/2 वही तो आया। अब इसे काटो, 3 से काटो, 3 एक के 3, 3 दूनी 6 कट गया, 1/2 वही तो आ रहा है। 1/2 1/2 1/2 जब तीनों बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आपका 1/2 2/4 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, अर्थात ये कथन क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब घा के बाद क्या इसमें दिया है? चा। घा के बाद क्या दिया है? चा। अब प्रश्न संख्या चा क्या कह रहा है? -1 बटे -3 क्या है? -1 बटे -3, फिर कॉमा है, इसके बाद क्या है? -2 बटे -6, फिर कॉमा है, -3 बटे -9 डॉट डॉट डॉट। ऐसे संख्याएं और भी हैं। तो प्रश्न कह रहा है क्या ये सब विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं? मतलब ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या तीनों अलग अलग हैं। हम चेक करके बताते हैं। देखिए बेटा, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देते हैं, है कि नहीं भाई? अगर बटे के नीचे और ऊपर माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाता है। ये तो सरलतम रूप में आएगा नहीं, इसको कर सकते हैं। 2 एक के 2, 2 3 आई 6 कट गया। देखो 1/3 1/3 यहाँ भी आ गया, इसे काटो, 3 एक के 3 3 त्रिका 9, 1/3 यहाँ भी आ गया। मतलब ये सब सही में तीनों विभिन्न संख्याएं नहीं है। मतलब जो आपकी संख्या है -1 बटे -3 -2 बटे -6 ये सब विभिन्न परिमेय संख्याएं नहीं है, एक ही परिमेय संख्याएं हैं। बस ये जो है इसके समतुल्य है। ठीक है, इसी की जैसी और संख्याएं हैं लेकिन वो एक ही परिमेय संख्या। देखिए आपके सामने है 1/3 1/3 1/3, यानी आपको कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि ये तीनों जो हैं वो विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन गलत कह रहा है, तीनों एक ही परिमेय संख्या है। कथन आपका क्या हो गया? असत्य हो गया।
अब चलते हैं चा के बाद छा पे। छा, प्रश्न संख्या छा क्या कह रहा है? -4/5 और 4/5 समान परमेय संख्याएं हैं। चलो ये भी माइनस में है। कह रहा है क्या ये दोनों जो परमेय संख्याएं हैं वो समान परमेय संख्याएं हैं? देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में प्रश्न संख्या जो छह है वो क्या कह रहा है कि -4/-5 और 4/5 क्या दोनों परमेय संख्याएं समान परमेय संख्याएं हैं, एक ही जैसे हैं? बिल्कुल है। देखिए जैसे हम बटे के नीचे माइनस ऊपर माइनस, माइनस माइनस काटेंगे इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए अब देखो सेम सेम 4/5 4/5 दोनों क्या है? समान परमेय संख्याएं हैं, अतः कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये आपका उत्तर हो गया। देखो ना सेम सेम है। अब जा वाला क्वेश्चन नंबर जा क्या कह रहा है? सभी पूर्णांक हैं वो परमेय संख्या होती हैं। प्रश्न संख्या जा क्या कह रहा है कि सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परमेय संख्या होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए वो परमेय संख्या होगी। ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर झा पे। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? झा पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर झा क्या कह रहा है आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जगह तो है, एक बेटा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर झा क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं? ये गलत है। ये क्या है आपका बेटा? गलत है, मतलब असत्य है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं लेकिन सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होते हैं। समझ रहे बेटा? अब अगला चलते हैं टा वाला। बेटा इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर टा है 0/5। क्वेश्चन नंबर क्या है? टा 0/5 और 0/-3। 0/-3 क्या समान परमेय संख्या नहीं है? कहाँ है भैया? ये 0/5 है, ये 0/-3 है। आप लोग इसको ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको समझिए ध्यान से। कह रहा है कि क्या ये दोनों समान परमेय संख्याएं नहीं है? असत्य है। ये सब परमेय समान परमेय संख्याएं हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका भी अंश 0 है, इसका भी अंश 0 है। आपको पता है जिसका अंश 0 होता है उसका उत्तर कितना आता है? 0 आता है। इसका भी अंश 0 है तो उत्तर कितना आएगा? 0। अब बताओ क्या ये समान परमेय संख्या नहीं है? ये समान परमेय संख्याएं हैं, अर्थात वो गलत कह रहा है। प्रश्न क्या आप कह रहा है? आपका असत्य कह रहा है। ये कह रहा है कि दोनों परमेय संख्या नहीं है। भाई दोनों दोनों समान परमेय संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया। अगर अंश 0 है तो पूरा उत्तर क्या आएगा? आपका 0 आएगा, ठीक है। तो टा वाला क्वेश्चन था 0/5 और 0/-3 समान परमेय संख्या नहीं है, असत्य। ये परमेय संख्याएं समान है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ठा की तरफ। कह रहा है कि दो असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। ये आपका बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसका, ये बिल्कुल आपका ठीक कह रहा है। दो असमान परमेय संख्याएं, जैसे मान लीजिए 2/3 और यहाँ 3/5, इनके बीच में क्या अनंत परमेय संख्याएं होते हैं? बिल्कुल सही बात है। इनके बीच में बेटा हम अनंत परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या कह रहा है? वो सत्य कह रहा है। वो कह रहा है कि इस परमेय संख्या और इस परमेय संख्या के बीच में हम अनंत परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, तीसरे का जो का है वो क्या कह रहा है बेटा? ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नांकित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। किसमें करना है? अवरोही क्रम में। किसमें करना है? अवरोही। अवरोही जो होता है वो बड़ा से छोटा होता है, ठीक है, बड़े से छोटा होता है। प्रश्न संख्या क्या है? 2/5, 4/7, 5/9,
1/6। ये संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है, इन्हें हमें करना है अवरोही में। लेकिन बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ तो हर कोई बराबर ही नहीं है, ठीक है। तो अवरोही में करने के लिए सबसे पहले हमें हर बराबर करना पड़ेगा। ओके, 5 7 9 6 का हम लेंगे लासा। 5 7 9 6 इनका लासा लीजिए। 3 से काटिए, 5 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो बेटा, ये अलग अलग है, सबके सब गुणा होंगे। 3 5 15, 15 दूनी 30, ठीक है। यहाँ देखो काटोगे फिर 3 से कटेगा, 7 1, वही आ रहा ना बेटा, ठीक है। 5 3 5 नहीं कटा, 7 3 1 3, फिर 2, यानी 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 5 90, और 90 से गुणे 7 करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? अरे हाँ देते हैं। देखिए बेटा, हमने भी आपको समझाया है कि इनका पहले हमें हर बराबर करना पड़ेगा, तभी हम अवरोही में कर पाएंगे। तो हर बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे लासा लिया, जो इनका लासा आया वो आया 630, ठीक है बेटा। जो इनका लासा आएगा कितना आएगा? 630 आएगा। अब नियम क्या है? पहले वाले हर से भाग करिए। जब 5 से भाग करेंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? 5 1 5, 5 दूनी 10, और 5 6 30, 126 बार जाएगा, ठीक है। और जितनी बार गया है उसी से ऊपर गुणा कराइए। तो 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 के 2। कोई दिक्कत है? नियम क्या है? अगले वाले हर से भाग कराइए। जब अगले हर से भाग कराएंगे तो 7 9 63 0, यानी 90 बार जाएगा, ठीक है। इसी 90 से ऊपर गुणा, तो 90 गुणे 4 करेंगे 360 होगा। ओके, इसको हटा दीजिए। अब इससे इसमें भाग कराइए तो 70 बार जाएगा। 9 गुणे 70 करेंगे, इतना आएगा, ठीक है। इसी से ऊपर गुणा करा दीजिए। भाई सीधी सी बात है, जब 9 से इसमें भाग करोगे तो 70 आएगा। इसे से ऊपर गुणा कराइए तो 70 गुणे 5 करेंगे तो 350 आ गया। फिर कॉमा लगा। अब इससे भाग करिए, जब 6 से भाग करेंगे तो 105 बार जाएगा, और 105 से ऊपर गुणा करेंगे तो 105 आ गया। कोई दिक्कत है? अब देखो, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, मतलब हर सबका बराबर आ गया है। अब देखो, अवरोही क्रम में करना है, मतलब पहले सबसे बड़ा आएगा। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 360, ये तो सबसे बड़ा है। कितने कौन से नंबर पे है? पहले दूसरे, यानी ये सबसे बड़ा है। तो हो गया 4/7, कॉमा। अब इससे छोटा, यानी 360 से छोटा कौन सा है? 350 है। कौन से नंबर पे है? इस साइड से दूसरे नंबर पे, यानी ये वाला, 5/9। फिर कॉमा कीजिए। अब बताइए इससे छोटा कौन सा है? 252, पहले नंबर वाला, यानी 2/5 उतर गया यहाँ पे, ठीक है। फिर कॉमा, इससे छोटा लास्ट में ये वाला, यानी ये वाला। ये आपका हो गया अवरोही। बहुत ही आसान है बेटा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने वीडियो को स्किप कर दिया। कोई दिक्कत है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो इसमें खा वाला क्वेश्चन है
वो है -4/11, -4/11 कॉमा -4/11 कॉमा 1/-3, 1/-3, फिर -5/7, फिर कॉमा क्या है -3/4। ठीक है, अब हमको इसको करना है, किसमें करना है, अवरोही में करना है। बहुत ही ज्यादा आसान है। पहले हर बराबर करेंगे, लेकिन ये देखो हर माइनस में है, इसे ऊपर कर दो, हर कभी माइनस में नहीं रखते हैं। ठीक है, अब इनका लीजिए लासा। क्यों लेंगे लासा, क्योंकि हर बराबर करना है। तो 11, 3, 7, 4 इनका आप लासा लोगे तो बेटा गुणा होगा 11 चौक 44 और 44 गुणे 3 करेंगे जब 44 गुणे 3, 3 चौक 12 को हाथ से ले 3 चौक 12 1 13 इतना आया। फिर गुणे 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ से ले 7 21 1 22 5 2 7 के 7 2 9 924 आ जाएगा इसका लासा। ठीक है बेटा, 924 आ गया। अब जब सॉल्व करेंगे 11 से भाग करेंगे 924 में, 924 में भाग करेंगे हम 11 से, तो 11 9 99 होगा, ज्यादा हो जा रहा है। 11 8 88 होगा, 12 में से 8 गया 4, ये खत्म। इसको उतार लीजिए, 11 चौक 44 पूरा पूरा कट गया। 11 से जब इसमें भाग करेंगे तो 84 बन जाएगा, इसी से ऊपर गुणा करा देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो 4 से इसमें गुणा कराइए, 4 चौक 16 के 6 से ले 4 8 32 32 1 33, वो भी माइनस में, कॉमा लगाइए। अब इससे भाग करिए, इसमें कितनी बार जाएगा, 3 से जब 924 से भाग करेंगे तो 3 3 9 0 3 8 24 इतनी बार जाएगा, इसी से ऊपर गुणा करा दीजिए। 308 के 308, वो भी माइनस में, फिर यहाँ कॉमा लगाइए। अब 7 से भाग करिए, इसमें जब 7 से भाग करेंगे 7 1 के 7 दोनों 7 3 21 1 7 दूनी 14 इतनी बार गया। ठीक है, तो इतने से इसके ऊपर गुणा कराइए, तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 5 3 15 15 के 16 हासिल 1 5 1 के 5 5 1 6, वो भी माइनस में। ठीक है बेटा, फिर कॉमा, इससे भाग कराइए। इसमें जब 4 से भाग कराएंगे तो 4 दूनी 8 1 9 4 3 12 4 1 के 4 इतनी बार जाएगा, इसी से ऊपर गुणा कराइए। अब 3 1 के 3 3 3 का 9 और फिर 3 दूनी 6, वो भी माइनस में। ठीक है, अब चेक करते हैं, क्योंकि हमको अवरोही में करना है तो पहले सबसे बड़ा चाहिए, और हमें पता है माइनस में होने के बाद जो संख्या ज्यादा बड़ी होती है वो ज्यादा छोटी होती है, और जो सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। अब तो बताओ इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 308 ये सबसे छोटा है, तो हमको बड़ी चाहिए, तो सबसे छोटा है। माइनस में अगर सबसे छोटा है सबसे बड़ा होगा ना दूसरे नंबर पे, यानी ये वाला। सबसे पहले -5/7, फिर कॉमा। अब इससे छोटा चाहिए, बताओ सबसे छोटा ये था। अब बताओ इससे बड़ा कौन सा है, 308 से बड़ा कौन सा है, 336। ठीक है, ये वाला होगा, क्योंकि भाई ये -336 है तो इससे छोटा है। लेकिन अगर माइनस से बात करें तो 308 336 बड़ा है, लेकिन क्योंकि माइनस में है वे ज्यादा छोटा होगा, ये पहले स्थान पे है, -1/3, कॉमा। अब बताओ इससे बड़ा 308 से बड़ा 336, अब इससे बड़ा कौन सा, 660, तीसरे नंबर पे ये वाला -5/7, कॉमा, फिर ये वाला लास्ट में -3/4। ये आपका हो गया अवरोही क्रम, आपका उत्तर। ठीक है बेटा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा। अगर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे आपको तभी समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में आएगा बेटा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।